नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा रोज। अयोध्या जैसे पवित्र स्थल से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अयोध्या जैसे पवित्र स्थल से जहां भगवान राम की स्मृति में खबरें आया करती हैं, उनके मंदिर से जुड़ी खबरें आया करती हैं, अयोध्या से अच्छी खबरें अमूमन आया करती हैं। बीच में एक खबर ये आई कि अयोध्या सीट बीजेपी हार गई। उसके बाद अयोध्या को लेकर बहुत राजनीति छिड़ी। सपा अभी तक ललकारती रहती है कि भाई अयोध्या में आप हार गए, आपने अयोध्या को इतना सिरमौर किया, इतना सब कुछ अयोध्या के लिए आप करते रहे और अयोध्या के लिए आपने खूब प्रचार प्रसार भी किया अयोध्या को लेकर चुनाव में। लेकिन हुआ क्या, हश्र क्या हुआ बीजेपी का? इसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस और जितने भी विपक्षी दल हैं बीजेपी के, वो सारे के सारे मजाक उड़ाते हैं बीजेपी का। लेकिन इस वक्त बीजेपी फ्रंट फुट पर है और बैक फुट पर सपा जैसी पार्टी आ गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव आ गए हैं क्योंकि इनकी चुप्पी इस पूरे मुद्दे पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल इस बात के लिए है कि जिस नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ और रेप करने वाला आरोपी, मुख्य आरोपी जो है वो मोहित खान है और उस पर एक्शन योगी सरकार ने लिया है। लेकिन उस एक्शन के खिलाफ अब बयान आने लगे हैं कि इतनी जल्दबाजी में योगी सरकार क्यों कार्रवाई कर रही है, डीएनए टेस्ट करवा लिए जाए। अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट किया है और बाकी नेताओं की चुप्पी भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हैं उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए। लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। यानी अखिलेश यादव अब न्याय की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट जैसी मांग उन्होंने रख दी है और कहा है कि अधिकारी जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के और भी नेता कह रहे हैं कि और सारे भी कांड होते हैं जहाँ बीजेपी के लोग संलिप्तता होती है उनकी, वहां तो बुलडोजर नहीं चलता। लेकिन चूंकि मुस्लिम व्यक्ति पर आरोप है, मुस्लिम व्यक्ति जो है मुख्य आरोपी है, तो उस पर इतनी जल्दी कार्रवाई आपने कर दी। दोस्तों, ये कितना न्याय संगत है और कितना संवेदनहीन बयान है सपा के नेताओं का। और कांग्रेस के जो नेता इस पर पक्ष ले रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बचाव में जो उतर कर आ गए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, नेता हों, समाजवादी पार्टी के नेता हों और कार्यकर्ता हों। आप अगर सोचिए ना कि ऐसी घटना अगर बीजेपी के नेताओं का नाम आ जाता या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम आ जाता जो धार्मिक चीज़ों से जुड़ा होता, हिंदू धर्म की चीज़ों से जुड़ा होता, तो कितना बवाल खड़ा करते ये नेता। समाजवादी पार्टी कहती कि बीजेपी के प्रोत्साहन की वजह से ऐसी घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। आप याद करिए ना कि लिंचिंग जैसी घटनाएं होती थी, कोई बीजेपी जाकर बीजेपी के नेता कहते थोड़े ना थे कि भाई मार दो पकड़ के इन लोगों को। लेकिन कितना सब बवाल हो रहा था कि बीजेपी ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है कि ऐसी घटनाएं भारत में हो रही हैं। ठीक उसी तरह बीजेपी के और भी कई नेताओं के नाम आते रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जाति से हो, कोई भी व्यक्ति अगर गुनाह करता है तो उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। और हर एक व्यक्ति का ये फर्ज है, चाहे वो उसकी पार्टी का हो, चाहे उसके घर का ही सदस्य क्यों ना हो, अगर मगर किए बिना आप उसकी जो सजा है वो सुनिश्चित करवाइए। इसमें अगर मगर का सवाल कहां से है भाई? आप सोचिए ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है तो इस पर खूब हो हल्ला होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सारी पार्टियां, इसमें हर तरीके के लोग होते हैं, साथ हर तरीके के लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। कार्यकर्ताओं का कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता है, कार्यकर्ताओं की कोई उनके कैरेक्टर की जांच नहीं कराई जाती है, उनके जीवन में क्या घटनाएं चल रही है इसकी जांच नहीं कराई जाती है, वो किस सिद्धांत के हैं, किस उनके अंदर क्या चल रहा है, उनकी आत्मा में क्या है, क्या वो वाकई वो देश सेवा के भावना से आ रहे हैं या वो समाज तोड़ने की भावना से आ रहे हैं, वो किस भावना से आ रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन पार्टी में अगर ऐसे लोग हैं, तो अगर पार्टी में रहते हुए भी या पार्टी से बाहर अगर पार्टी के साथ उनका जुड़ाव है, अगर कोई ऐसे आरोपों में फंसता है तो पार्टी, चाहे वो कोई पार्टी हो, उसका एक कर्तव्य बनता है कि वो कहे कि भाई हमारे पार्टी का तो था, लेकिन कोई हम इसे जानते थोड़े थे, हमारा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ना है, कोई अखिलेश यादव ने उसे सिखाकर तो ये सारी चीजें नहीं कराई है। तो
अखिलेश यादव हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, सबको ये मानना चाहिए, समझना चाहिए और जानना चाहिए कि भाई नेता किसी को सिखा कर अगर कुछ नहीं करा रहा है तो भाई आप उसे कानून के हवाले करिए ना, कहिए ना, उस पर अगर मगर की स्थिति क्यों पैदा कर देते हैं। कहिए ना कि भाई ये आरोपी है, ये दोषी है, इसकी जांच हो, इस पर कार्रवाई करिए, क्योंकि इसने कुकृत्य किया है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी और आपको जानना पड़ेगा कि ये नेता जो है ये कितने चतुर हैं और अपने अपने फायदे के लिए ये किसी भी एंगल को, किसी भी घटना को एंगल देने में नहीं चूकते हैं। तो इस घटना पर अखिलेश यादव का अगर मगर और बीजेपी का कठोर एक्शन, कड़ा एक्शन, ये साफ दिखाता है कि ये पॉलिटिकल किस तरीके से इस मामले को लिया जा रहा है, जबकि इस पर होना ये चाहिए था कि इसको लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए था। सबको ये स्वीकार करना चाहिए था कि भाई ये बहुत गलत है और इस पर ऐसी सजा दी जाए कि फिर से कोई व्यक्ति हिम्मत ना कर सके ऐसी घटना करने की। लेकिन हो क्या रहा है, राजनीति हो रही है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, तो जो विपक्ष के नेता हैं उनमें कुलबुलाहट है, वो कह रहे हैं कि भाई ये जानबूझकर ऐसा एक्शन लिया जा रहा है। जबकि मेरा मानना है कि अगर कांग्रेस शासित राज्यों में अगर ऐसा हो तो क्या वो एक्शन नहीं लेंगे क्या? अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो क्या ये जायज है क्या? तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये सारी चीज़ें जो है वो किस तरीके से पॉलिटिकल यूज किए जा रहे हैं। और प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो और राहुल गांधी हो, चाहे जितने भी बड़े नेता हों, वो अलग अलग बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो खोजते रहते हैं, वो इन मुद्दों पर चुप हैं। उनको सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अभिसार शर्मा एक पत्रकार हैं जिन्हें भाजपा विरोधी माना जाता है, जिन्हें लेफ्टिस्ट सोच का कहा जाता है। बहुत सारी उनको लेकर कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन उन्होंने एक बात कही, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही और बहुत अच्छा बात उनका लगा कि भाई सपा क्या अगर कल को सरकार में आती है तो क्या वो यही ऐसा ही करेगी क्या कि अपने जो आरोपी हैं, उनके पार्टी के जो लोग हैं, जो अगर असामाजिक तत्व हैं, जो अगर ऐसा करते हैं तो क्या सपा उन्हें बचाएगी? क्या उनका पक्षपात करेगी? तो सीधे सीधे ये दिखता है, चाहे वो अभिसार शर्मा की बात हो, चाहे वो मैं जो बात कह रहा हूँ, चाहे वो जो भी बात कह रहे हैं, जो भी लोग इस मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सबका यही कहना होगा, सबका यही मानना है कि भाई आप जो है वो इस पर न्याय संगत बात करिए और इस पर कठोर से कठोर जो आरोपी है उसको सजा मिलनी चाहिए। इस पर अगर मगर का सवाल नहीं है। नेता अपनी प्रतिक्रिया अपने पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से, अपने पॉलिटिकल भविष्य को देखते हुए देते हैं, लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है वो न्याय संगत बात करें, तो उस पर न्याय संगत ही बात होनी चाहिए। जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।